बार बार वन दान करो सद्गुरु दी वह हमार इयाओ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवार निहोर गुरुजी यह सवार निहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह काल का देश है मन का देश है माया का देश है ये निरंजन का देश है जड़ देश है मृत्यु लोक है ये हंसा और हंसनी सब एक ही बात है। जीव जो है जो हम लोग संसार में आते हैं हमारा उम्र जो है 100 साल ही है। 100 साल तक हम लोग जो है स्वस्थ रहने की स्वस्थ रहते हुए सद्गुरु के साथ रहने का जो है संकल्प करते हैं संकल्प लेते हैं। ये हंसा और हंसनी आपको इस संसार में आने के बाद क्या क्या मिलता है। माता मिलती है पिता मिलता है भाई बहन सब पूरा परिवार मिलता है पति मिलता है बच्चे मिलते हैं और हमको नौकरी बिजनेस जो भी हम करना चाहते हैं सारा हमें उपलब्ध होता है। ये हंसा और हंसनी एक नियम है एक व्यवस्था है। हम लोग पढ़ाई करके और जो है नौकरी पाते हैं कोई कुछ पाता है। ये हंसा और हंसनी अब मैं बहुत से बातें हैं प्रकृति की बातें करने से बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस संसार में आपको क्या चाहिए। आपको सुख चाहिए शांति चाहिए आनंद चाहिए यही आपको 3 चाहिए। सुख जो है संसार नहीं जानता है। हम जिसको सुख जानते हैं वह दुख का रूप है। स्वामी जी ने
क्या कहा है? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी, जो सुख हमें शरीर से प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त होता है, और जो पति से प्राप्त होता है, पत्नी से प्राप्त होता है, बच्चों से प्राप्त होता है, ये हंसा और हंसनी, यह सुख जो है अस्थाई नहीं है। यह तो छूट जाएगा जब तक आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनका सुख प्राप्त होता है। लेकिन आवत संगाना जातो पग थोरा, बीच ही मिया पन कही, का परली फोरा। अजं चेत मन बावरी, कासो वहु गोरा। ये हंसा और हंसनी, ये मान लो सुख ही है, लेकिन यह अस्थाई रहने वाला नहीं है। हम लोग साथ में इकट्ठा हुआ है, कब अलग हो जाएगा पता नहीं है। तो जो सुख जो है आपको प्राप्त है, वह आपका सुख नहीं है। वह सुख पति मिलने से है, वह सुख पत्नी मिलने से है। वह सुख जो है एक और भी सुख है, जिसमें पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। वह जो है प्रभु का सुख है, वह जो है परमात्मा का सुख है, वही सच्चा सुख है। वह सुख जो है आप ही में है। ये हंसा और हंसनी, जो हम बाहर से सुख लाते हैं, हम धन कमा करके लाते हैं और उसको खर्च करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ये हंसा और हंसनी, वह बाहरी सुख है, वह आंतरिक सुख नहीं है। उसी को स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी, जो ये संसार में सुख प्राप्त होता है, उसमें कर्म निहित है, और यह सुख जो है दुख का कारण बनेगा। ये हंसा और हंसनी, जो पति जो है बहुत प्रिय होता है, और वैसे ही संसार में पत्नी भी सबसे प्रिय होती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। इस संसार में सबसे प्रिय जो है अपना पति होता है, और सबसे प्रिय जो है अपनी पत्नी होती है।
और सबसे प्रिय जो है अपने बच्चे होते हैं और माता पिता होते हैं। हिंसा और हंसनी यह संसार में है। इससे अधिक प्रिय जो है इस संसार में कोई नहीं होता है। और अगला पल ही आ जाओ, सबसे बड़ा दुश्मन अपना पति ही हो जाता है, अपनी पत्नी ही हो जाती है, अपने बच्चे ही हो जाते हैं। ये हिंसा और हंसनी यह कैसा संसार है? आप विचार करो। सबसे सबसे प्रिय जो है संसार में अपना पति होता है और सबसे प्रिय जो है अपनी पत्नी होती है और बच्चे होते हैं इस दुनिया में। इसी के लिए सब कुछ जो है जीव अपना जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन अगले ही पल जो है सबसे अधिक जो है दुश्मन अपना पति ही हो जाता है और अपनी पत्नी ही हो जाती है। ये हिंसा और हंसनी अपने बच्चे ही सबसे अधिक बड़े दुश्मन हो जाते हैं। यह कैसा संसार है? अरे आपको तो इन सबों से आगे बढ़ना है। इसके आगे भी संसार है जहां पर जो है सुख ही सुख है। वहां काल नहीं रहता। ये हंसा और हंसनी यहाँ काल भी है। हमारी मृत्यु भी होगी। मृत्यु होने का मतलब है जन्म होगा। आप इस शरीर में आए हो अपना मर्जी से नहीं हो। इस शरीर में आपको कैद किया गया है। कब सांस चुक जाएगी आपको पता नहीं है। या जामती ना लोक का राजा हो। या जामती ना लोक का राजा हो। बारिया संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। या जामती ना लोक का राजा हो। बारिया संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। जो हंसा तुम्हें प्यासी छीरे की नीरे को पनई होई। हंसा नीरे को पनई होई। ये हंसा और हंसनी इस संसार में ऐसा ही सुख है। कब किसका साथ कहाँ छूट जाएगा ये पता नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा आपको, जामे तुम सुखा जानती सोए दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताती पारा भवकूप। ये हंसा और हंसनी इसीलिए ये संसार को भवकूप कहा गया है। आपका तो सही है। अरे जो सदगुरु साथ है उसका तो सही है। कभी भगवान न करे आपको कभी कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। वहां देखो, वहां सत्य की विजय नहीं होती है।
पूरा काले कोट वाले दुनिया भर के घूमते हैं। आपको ऐसे ही कभी देखने के लिए जाना, आप पूरा सब काले कोट वाले ही मिलेंगे। गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है। और वहां सत्य को क्या प्रूफ करना है? सत्य तो सत्य ही है, लेकिन वहां झूठ को सत्य बनाया जाता है। जितना कोर्ट कचहरी है, दोनों को मालूम होता है कि सत्य क्या है। ए हंसा और हंसनी, आप भेदबूझ हो। दोनों व्यक्तियों को मालूम है सत्य क्या चीज है, लेकिन नहीं मानते हैं। कहाँ जाते हैं? वो कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं और वहाँ विजय प्राप्त करते हैं। और उनको जज जो है फैसला दे देता है। वो गलत होने से भी उसको सही फैसला मिलता है, क्योंकि वहाँ सत्य को क्या साबित करना है? सत्य तो सत्य ही है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सत्यावाचन नीरा पक्ष है, झूठा वचन है पक्ष। सत्यावाचन नीरा पक्ष है, झूठा वचन है पक्ष। हिंसा और हंसनी, सत्य बात कहने से यह संसार मारने के लिए आ जाएगा। आप जानते ही हो, पूरा जो है कचहरी में झूठ को सत्य साबित किया जाता है। पैसा के बल पर, धन के बल पर वहां सत्य की विजय नहीं होती है, वहां झूठ का विजय होता है। और जो है उस पर लिखा जाता है कि यही सत्य है। ये हंसा और हंसनी, यही कोर्ट कचहरी है संसार का। कभी भी भूल करके भी वहां नहीं जाना। आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दर्द याद है, बेईमानी कर लेता है, आपको पता है, छोड़ दो उसको, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपका धन लेकर के कोई अमीर नहीं बनेगा। हम थोड़ा प्रकृति में आ गए। ये हंसा और हंसनी, आप चेतन देश में चलो, यहां तो सब ऐसे ही है। आप सही रहेंगे, आपका साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और जो झूठा व्यक्ति होगा उसके साथ 100 आदमी खड़े हो जाएंगे गवाही देने के लिए। तो आप सत्य हार जाओगे और झूठ का विजय होती है। ये हंसा और हंसनी, यह जितनी भी काले कोट वाले होते हैं उसमें सत्य 2 ही 4 होते हैं, बाकी 96 झूठे होते हैं। अब ऐसा कहने से ये लोग मार डालेगा, आप जानती ही हो, इसीलिए हमें क्षमा करेंगे। जो संसार का तो ऐसी ही रीति है, इस संसार में आप भुला गए। तो ये हंसा और हंसनी, यह संसार ही ऐसा है। यहाँ सत्य को झूठ साबित किया जाता है और झूठ को सत्य साबित किया जाता है। इसी में पूरा संसार लगा हुआ है। आप पूरा देख लो। अरे यह जीवन जो है, पूरे साल में 5 ही बोरा अनाज खाओगे और 5 वस्त्र पहनोगे, इससे अधिक आप नहीं पहन सकते। लेकिन चाहिए लाखों बोरी, करोड़ों बोरी हम ही को चाहिए। ये हंसा और हंसनी, यह धरती सबका है। जो भी जीव आया है यहाँ पर, सबको भोजन चाहिए, केवल आप ही का नहीं है। लेकिन यह संसार जो है इसी में उलझा हुआ है और अंत में उसी में समा जाता है। और जो कर्म की चाल है, जो लिखा गया है, उसको कौन छूटेगा? वह तो भोगना ही पड़ेगा। जाहि देहसी
कर्म है। भोग हो यश इति जाहि देहसी कर्म है। भोग हो यश इति देह विदेह न मुक्ति है। कर्म भोग तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे नहीं देह नहीं कर्म है। जन्म मरण के मिले। हिंसा और हंसनी संसार की कथा सुनाऊंगा। यह अनंत है। संसार की कथा भी अनंत है। आप तो अपना देश की कथा सुनो। संसार की कथा इसलिए सुनाता हूं, आप लोग संसार को भी बूझो। ऐसे ऐसे अब क्या कहूं मैं, संसारिक बातें भी जब आती हैं बहुत सारा है, अनंत है। अनंत काल तक संसार की गाथा कहती कहती खत्म नहीं होगा। हिंसा और हंसनी। अब एक कथा सुनी लो, आप संसार का ही सुन लो। आप एक हमारे मित्र हैं और वह लाखों रुपया कमाते हैं और उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया। आज 20 सालों से चल रहा है। उनकी पत्नी जो है वकील का साथ चली गई और वकील का साथ ही रहती है। उनके बच्चे भी वकील के साथ ही रहते हैं और मुकदमा चल रहा है। 20 साल से ऊपर हो गया और आधा तनख्वाह 50,000 वो ले लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी है। 50,000 तो अपना हिस्सा लेती है और 25,000 बच्चों का लेती है। 75,000 हो गया वो, और ठाठ से वकील के साथ ही रहती है। छोड़ दिया घर उन्होंने। 75,000 वैसे लेती है और यदि थोड़ा भी कोई बोनस बानस इधर से कुछ और मिल गया उसका भी लेती है। लेकिन अकड़ ऐसी ही है। और हमारे जो मित्र हैं वो 25,000 लेकर के और अपना दारू पी करके इधर उधर घूमते रहते हैं। हिंसा और हंसनी ऐसा ही अहम है। हमने कितने बार कहा उनको कि ये सब कहाँ लिए आप जो है, आप जा करके झुक जाइए, पत्नी के आगे चरणों में गिर जाइए। अरे वो हमारे को मारने के लिए आते हैं और बोलते हैं आप हमको सिखाने के लिए आए हैं। हिंसा और हंसनी ऐसा ही संसार है। पूरा यहां से जैसे ही पेमेंट होता है पहले उसके अकाउंट में जाता है, फिर इनके अकाउंट में आता है। कई बार थोड़ा होश में आते हैं तो उनको मैं समझाता हूं, तो कहते हैं भाई आपका तो नहीं न है ऐसा, आप नहीं जानोगे। हिंसा और हंसनी यही संसार है। हम लोग तो पूरा भारत में घूमते हैं और तरह तरह के लोग मिलते हैं। हिंसा और हंसनी यही जीवन है। तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा? आप विचार करो। अभिमान इतना है, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कभी छुट्टी जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं, और फिर वापिस आ जाते हैं। हिंसा और हंसनी यही संसार है। अहम इतना है, हम झुक नहीं सकते। अरे जो संसार में नहीं झुक सकता है वह प्रभु के आगे कैसे झुकेगा? ऐसी ही दुनिया है। उन बच्चों का क्या होगा? अब बहुत सी बातें हैं, आप सोचते सोचते थक जाओगे। यह संसार आपको मिटा देगा। ऐसे ही संसार है ये। आप भेद को बुझिए।
यहाँ आप घर बनाने के लिए थोड़ो आए हो, यहाँ रिश्ता बनाने के लिए नहीं आए हो। ए हंसा और हंसनी, यहाँ आप भजन करने के लिए आए हो। यहाँ आपका कर्म आपके साथ है, कोई आपका अपना नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। यह हंसा और हंसनी, यह संसार विचित्र है, यहां से पार उतरना यही भव सागर है। आपको अपने देश में रहना है। ये हंसा और हंसनी, इस देश में सुख है और दुख है और भयंकर दुख है। इस संसार से पार उतरने के लिए स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। हिंसा और हंसनी, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो। हिंसा और हंसनी, सद्गुरु का शरण लेना पड़ेगा और द्वार खोलना पड़ेगा। जो सुख का सागर है वो इस संसार वाला सुख नहीं है, वो बराबर वाला है, हमेशा सुख है वहां पर, कभी किसी भी काल में खत्म नहीं होता। इसीलिए उसका नाम जो है सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। इसीलिए उसका नाम जो है सच्चिदानंद है। और जीव क्या है? सत्य है, चित्त है, उसमें आनंद नहीं है। वह आनंद कहाँ ढूंढता है? वह आनंद जो है संसार में ढूंढता है। हिंसा और हंसनी संसार में सुख नहीं है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जामे तुम सुखा जानती, सोए दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। ये हंसनी, यह भावकूप है,
यहाँ पर सुख ऐसे ही मिलेगा आपको, बराबर सुख नहीं है यहाँ। यहाँ दिन है तो रात है, जन्म है तो मृत्यु है। यहाँ पर जो है ऐसे ही संसार है ये। अरे मेरे कहने से थोड़ा है, यह तो ऐसे ही है। यह सदगुरु की वाणी है। आपको बराबर सुख चाहिए, वो बराबर सुख कहाँ है? कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ऐसा और हंसनी, उसी सुख को तो जानना है। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सुख सबा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। ऐसा और हंसनी, अरे वह सुख तो है जिसकी आपको तलाश है। उसी सुख की चर्चा तो स्वामी जी कर रहे हैं। ये जो दोहा है स्वामी जी का, हृदय का चेतन मणि है ये। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। ऐसा और हंसनी, संसार में सुख खरीदा जाता है, वह असली सुख नहीं है। हंसा और हंसनी, संसार में सुख जो है खरीदा जाता है, वह सत्य सुख नहीं है, वह सच्चा सुख नहीं है, वह जड़ सुख है। और वह जो सत्य सुख है वह तो फ्री में है, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जो संसार का सुख है उसको हम लोग खरीदते हैं। ए हंसनी, वह सच्चा सुख नहीं है, वह सच्चा सुख तो आप ही में है। और उसको सद्गुरु से जाना जाता है। और वह सुख एक बार लखा देने से आप उसी में मगन हो जाते हो। ए हंसा और हंसनी, वह निरंतर है।
हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरु सपुराना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना घाटी में पियवा पहचाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किय ठिकाना घाटी में पियवा पहचाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किय ठिकाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। यह सा और हंसनी यह चेतन सुख है, यह घटता बढ़ता नहीं है, ये बराबर रहता है और बराबर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। आपका घर वहीं था, आप उसी आनंद में मगन थे, लेकिन आपको अहम हो गया, आपने छोड़ दिया और छोड़ने के कारण फिर संसार में आ गए और फिर संसार में आकर के फिर सदगुरु मिल गया। अब सदगुरु मिल गया तो भजन गा गा करके अपने देश में चल चलो। यह सा और हंसनी, अब यही तो सब तरीका है। तो घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किय ठिकाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किय ठिकाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना गंगा जमुनवा की बिच तीरा मीड़ी झुकी झुकी करू स्नाना झुकी झुकी करू स्नाना घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना इंगला पिंगला सुषमन सद उलटी लगाव
ताण ध्याना हो। शुभ वैली संत सुजाना। घटी में पियवा, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमान सद। उलटी लगाव ताण ध्यान। शुभ वैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपरा। द्वादश कला गगन की ऊपरा। सुरती धारा हो सतनामा हो। सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना। हिंसा और हंसनी यह बराबर है, एकदम एक समान है। ऐसा सुख जो है संसार में कहीं नहीं है। इस सुख को पैसे से नहीं खरीद पाओगे आप कुछ भी कर लो, जो संसार का सुख है वह तो क्षणिक सुख है, उसको पैसे से खरीद सकते हो। यह सुख पैसा से नहीं मिलेगा। द्वादश कला गगन की ऊपरा। सुरती धारा। द्वादश कला गगन की ऊपरा। सुरती धारा हो सतनामा हो। सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना। हिंसा और हंसनी यह सुख आप ही का है। अरे वही तो आपका घर है। आप वहीं से संसार में भटक गए हो और उसके लिए पैसा नहीं लगता है। उसके लिए आपका प्रेम होना चाहिए। ये हंसनी प्रेम अलग चीज है। जो संसार का प्रेम है वह प्रेम नहीं है। वह अलग प्रेम है। वह कैसा प्रेम है? तो वह प्रेम की व्याख्या अभी आगे करूंगा। अभी आप भजन सुनो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपरा। सुरती धारा हो सतनामा हो। सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना। हर दामा दाम दाम तारन टूटे। हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुरु सपुराना हो। निरखताण पुरु सपुराना हो। घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ वैली संत सुजाना।
ऐसा और हंसनी, वह जो 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 सबसे पुरान पुरुष कौन है? वही परमात्मा तो है। सबसे पुराना वही है। वह कभी बदलता नहीं है, एक समान रहता है। उनको इन आंखों से नहीं देख पाओगे। उनको देखने के लिए अलग शक्ति है, वह सदगुरु देता है। ऐसा और हंसनी, अब थोड़ा सा छुपा छुपा करके बोलता हूँ। खोल खोल करके बोलने से गड़बड़ हो जाता है। संसार जो है अजीब उल्टा है, सीधा बात नहीं समझता है। तो द्वादश कला गगन की ऊपारा, सुरती धारा सतनामा, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुरु सपुराना, निरखताण पुरु सपुराना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। पिया की अरुचन गले में पड़ गई, जस्म करी काताना, पिया की अरुझना गाले में पड़ गई, जस्म करी काताना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। ऐसा और हंसनी एक सांसारिक पिया का अर्जुन है। बच्चे हो गए, ये हो गए, बहू आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, इसी में जीव उलझा रहता है। कभी इसका पूरा करो, कभी उसका पूरा करो, कभी ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया, इसी में जीव उलझाया रहता है। तो यह सांसारिक जीव है, पिया का अर्जुन है, और चेतन पिया का भी अर्जुन है। पिया की अर्जुन गाली में पड़ गई, जस्म करी काताना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। ऐसा और हंसनी, जो संसार में जो प्रेम है वह तो टूटता जुड़ता रहता है, लेकिन जो उस पिया संग जो प्रेम है वह कभी खत्म नहीं होता है। वह तो बराबर आपको प्रेम करता है, हर काल में करता है, कभी छोड़ ही नहीं सकता है। वो आप दोहा जानते ही हो। मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को, एक चित दो ठार। ऐसा और हंसनी, यह तो मैंने आपको उस पिया का प्रेम के बारे में बता रहा था। तो पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जिस्म करी काताना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना, कबहु न संत
तब काना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। हिंसा और हंसनी संत को खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको बांधा जा सकता है। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु को कैसे खरीदोगे आप बताओ? हाँ, सदगुरु को बांध सकते हो, ये तुम्हारे में कला होना चाहिए। कैसे बांधना है अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। सदगुरु जो है, सदगुरु हमर स्नेहिया की आगर, सदगुरु हमर स्नेहिया की आगर। हिंसा और हंसनी कोई कितना भी छुपाएगा, जो सदगुरु के हंसनी है वह तो बूझ ही जाएंगे। कबीर साहब खुद ही कहते हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, दिखते में खुली जाइयो। हिंसा और हंसनी जो संत जन है एकदम एक एक ताला पर ताला लगा करके रखते हैं, उसमें से एक भी निकलने नहीं देते हैं। बहुत चालाक है लोग, लेकिन हमारा खजाना तो लूट लो। हम लोग फ्री का मिलता है भाई। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। हिंसा और हंसनी सदगुरु को खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन सदगुरु को बांधा जा सकता है। वह तरीका आप ढूंढो, उपाय आपको समझ लो। कबहु कहता कबीरा, सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। हिंसा और हंसनी जिस सुख की आपको तलाश है, वह सुख तो आप ही में है, वह सुख दूर नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। हिंसा और हंसनी यह स्वामी जी का स्वरवेद है। यह स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के हृदय की चेतन मणि है ये, और जो है स्वरवेद की वाणी है ये। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। हिंसा और हंसनी आप जिस दिन बुझ जाओगे यह दोहा याद हो जाएगा। आप भेद बुझो, जिस दिन आप बुझ जाओगे ये दोहा याद हो जाएगा। अभी याद कर लो तो अभी बुझ जाओगे। आप लोग याद करते नहीं हो।
मैं रोज एक नया नया बताता हूँ, आप लोग सोचते हो कितना याद करेंगे। ईर्षा और हंसनी, इस दोहे में जान है। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। ईर्षा और हंस दूर थोड़ा है, दूर जन आता है। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुरतीर काय। ईर्षा और हंसनी, सूरत को रोक करके रखो ना। अब इतना खोल खोल करके स्वामी जी बताए हैं, और स्वामी जी कहते हैं कि ताला कुंजी लगा करके रखो। ये हंसनी, ये सदगुरु की महिमा आप नहीं जानते हो, बहुत चालाक है। हम लोग जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, अनंत चालाक है वो। एक तरफ कहते हैं ताला कुंजी लगा करके रखो, और दूसरे तरफ कहते हैं अपने आप खुल जा अपने आप खुल जाता है। कैसे पहचानोगे सदगुरु को आप? ये हंसा और हंसनी बड़ी विचित्र बातें हैं। अब आप दोनों दोहा सुन लो। एक तरफ क्या कहते हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जाओ हरी, दिखती में खुली जाई हो। ईर्षा और हंसनी, ये दोहा आपने सुन लिया। ये किसका है? ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब का है। कहते हैं कि एकदम ताला कुंजी लगा लगा करके रखो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई। दूसरी लाइन में क्या कह दे रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई। जो कोई यही है प्रेम जहरी, दिखते में खुली जाई। ईर्षा और हंसनी वह सदगुरु ही कहते हैं, और खोलते भी वही हैं। बहुत चालाक है वो। जहां पर जो है खोलने वाला होगा, वहां जो है वो खोलने नहीं देते हैं, और जैसे ही कोई प्रेमी आ जाता अपने आप खोल देते हैं। ईर्षा और हंसनी यह संतों के बस में नहीं होता है, यह सदगुरु के बस में होता है। और आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ गुजारो की हाट। हीरा तहाँ न खोलिए, जह गुजारो की हाट। सहजी गाठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। ईर्षा और हंसनी, ये दोहे आज के थोड़ो है। अरे जब से सृष्टि पैदा हुई है ये तभी तक के दोहे हैं। इसको संत महात्मा जीवित करके चले आ रहे हैं। यह दोहे बदलने वाले नहीं हैं, यह दोनों में काम आते हैं। संसार में भी काम आते हैं और चेतन देश में भी काम आते हैं। ये दोहे हृदय के एकदम समझ लो कि चेतन मणि है, ये ऋषि मंत्र है ये। हीरा तहाँ न खोलिए, जह गुजारो की हाट। सहजी गाठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। ईर्षा और हंसनी, यह जो है किसने कहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। अब स्वामी जी का सुन लो।
स्वामी जी भी तो आप जानते ही हो, एकदम एक हो गए हैं। ये क्या कहा है पता है? हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहायगिनी स्वरूप बाया, अब कछु कान भी। यह सा और हंसनी ये स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है। हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहायगिनी स्वरूप बाया, अब कछुरा न भी। यह सा और हंसनी जो भक्त है, जो हंस है, जो हंसनी है, वह तो एकदम सदगुरु में मिल करके एक हो जाता है। कोई भेद नहीं रहता सदगुरु में, और हंस हंसनी दोनों एक हो जाते हैं। यह दोहा तो यही कह रहा है। हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहायगिनी स्वरूप बाया, अब कछुरा न भी। तो यह सा और हंसनी जीव जो है सदगुरु स्वरूप हो सकता है, लेकिन जैसे ही अग्नि से हटेगा लोहा जो है लोहा ही हो जाता है। यह सा और हंसनी इसीलिए आपको निरंतर वाला सुख चाहिए तो निरंतर उसी में रहना पड़ेगा। अब संसार में आना भी किस लिए है आप बताओ? जहां सुख है, शांति है, आनंद है, उसी की तो तलाश है आपको। तो अब आप क्या करोगे? आप भेद बूझो, सदगुरु की भेद अनंत ज्ञान है उसमें। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी जो वो दोहा था अभी जो सुना था आपने, उसके नीचे तुरंत एक दोहा स्वामी जी और लिख दिए हैं। हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहायगिनी स्वरूप बाया, अब कछुरा न भी। यह सा और हंसनी स्वामी जी एक हो गए, फिर भी उनको होश है, और फिर नीचे दूसरा लाइन लिख देते हैं। वह दोहा क्या है? रोज ही सुनाता हूं, आज भी सुन लो वो दोहा। हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव, लोहायगिनी स्वरूप बाया, अब कछुरा न भी। यह सा और हंसनी स्वामी जी उसी दोहा के नीचे तुरंत एक दोहा और लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं वो आप स्वरवेद में देख लेना। भूले मति अभिमानया, स्वामी शिव भाव, भूले मति अभिमानया, स्वामी शिव भाव, भूले मति अभिमानया, स्वामी शिव भाव,
भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। यह सा और हंसनी आप भेद बूझो ना, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा। आप ही के लिए तो ये सारा दोहा स्वामी जी लिखे हैं। भूले मति अभिमानया, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अभिमान कभी न हो, भूलू नहीं मैं आपको। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। ये कभी न भूल हो, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। यह कभी भूल हो ही नहीं हो। हम दोनों एक तो हो गए। आपने हमें अग्नि में मिला करके अग्नि में कर दिया, अपना सारा गुण डाल दिया और हम दोनों एक हो गए हैं। लेकिन ये हंसा और हंसनी, जैसे ही आप वहां से उतरोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो स्वामी जी यही कहते हैं, हमारा कभी अभिमान न हो। देखो, आप कितना भी कुछ कर लो, आप तो जीव ही हो, लेकिन गुरु में मिल करके गुरुमय हो जाओगे एकदम। लेकिन अभिमान आ जाता है, इसीलिए स्वामी जी लिख रहे हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। सा और हंसनी जीव भुला जाता है। इतना सुख होता है, आप देख लो, संसार का ही देख लो, इतना सुख पा जाता है, प्रभु को भूल जाता है, संत महात्माओं को सेवा करना भूल जाता है, और फिर जो है यह धन संपदा तो खत्म ही हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए एकदम आप तो भेद को बूझते ही हो ना। आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। कभी भी जो है प्रभु से अभिमान नहीं होना चाहिए, सब उसी का है। आप केवल संरक्षक मात्र हो, है आपका कुछ नहीं। कब सांस चुक जाएगी पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु संग जो है बराबर रहना है। तो भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। यह सा और हंसनी, सदगुरु बड़े दयालु हैं। एक तरफ छुपा देते हैं और दूसरे लाइन में खोल भी देते हैं। ये भेद ही ऐसा सदगुरु का है। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होइगा, बोध संत संग माय। यह सा और हंसनी, सदगुरु में आनंद ही आनंद है। अरे बराबर आनंद है। आपको उसी में रहना है, और ये फ्री वाला है। ये इसमें पैसा नहीं लगता है, आपका प्रेम लगता है। और प्रेम शरीर से नहीं होता है, वह प्रेम जो है सूरज से होती है। तो बार बार सूरज से मारा ऐसा और हंसनी, उसका भी दोहा है। स्वामी जी हर एक का दोहा लिखे हैं। कैसे दरवाजा खोलना है उसका भी दोहा लिखे कैसे मिलना है उसका भी दोहा लिखे हैं। कहाँ मिलना है उसका भी दोहा लिखे हैं। कब मिलना है उसका भी दोहा जो है लिखे हैं। अब मिलने का लक्षण क्या है उसका भी दोहा लिखे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए आप बताओ। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये हंसा और हंसनी, समय तो दूर हो जाता है, लेकिन आप बूझो ना, ये हंसा और हंसनी मिलने का लक्षण क्या है वो भी स्वामी जी बताए हैं। कैसे मिलना है वो भी बताया है। मैं तो आपको रोज ही बताता हूँ,
आप स्वर वेद में आप देखना ना, एक एक दोहा बड़ा मजेदार मजेदार है। ये हंसा और हंस मिलने का लक्षण क्या है? आप थोड़ा सा भी ढूंढना पड़ेगा। ये हंसा हर और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी हर चीज का दोहा लिखे हैं। अब देखो द्वार खोलने का दोहा क्या लिखे हैं? सुरती शाब्द में जोड़ती खुले गगन किवाड़। सुरती शाब्द में जोड़ती खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हंसा और हंसनी जैसे ही सूरत को शब्द में जोड़ दोगे वह दरवाजा खुल जाएगा। अब आगे और सुनो, और स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रेम धार टूटे नहीं वाराई कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का। यह लाचार प्रभु मिलन का। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना, स्वामी जी हर एक का लिखे हैं दोहा। प्रेम धार टूटे नहीं, प्रेम धार टूटे नहीं। ये हंसा और हंसनी अब बाणी जो है रुक रही है। अब मैं देखो बात एक ही है। प्रेम धार टूटे नहीं वाराई कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान। यह सा और हंसनी आप दोनों दोहा से समझ लेना। एक दोहा में स्वामी जी सबका दोहा लिखे हैं, कैसे मिलना है, कैसे साथ सबका तो दोहा लिखे हुए हैं। आप स्वर वेद पढ़ पढ़ करके जान जाना ना। देखो प्रेमाधार टूटे नहीं वाराई कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान। जब एकदम जैसे आप देखते हो बादल आ जाता है और जो है हवा शांत रहती है तो क्या होता है, बरस जाता है। यह लक्षण है बारिश होने का। और खूब गर्मी होने लगती है और जो है बादल आने लगते हैं तो फिर और हवा जो है थोड़ी शांत रहती है तो लगता है अब बारिश होगा, अब होने ही वाला है। तो ये हंसा और हंसनी प्रेमाधार टूटे नहीं वाराई कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान। तो ये हंसा और हंसनी ये तो आप ही का शरीर में ही है। तो जब आपका प्रेम बराबर हो जाएगा तब समझ लेना अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है। ये हंसा ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वर वेद में लिखे हैं। उनके हृदय की चेतन मणि है ये। तो आपको तो बुझना है ये सारा सत्संग किसके लिए होता है? अरे हंसों के लिए होता है, हंसनियों के लिए होता है। जो प्रेमी होते हैं, जो विरही है, जो अनुरागी है, उन्हीं के लिए तो है। संसार इसको क्या बुझेगा? ये तो यूट्यूब पर चला जाता है, कोई प्रेमी होगा जो बुझ जाएगा तो बुझ जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का प्रचार प्रसार है। ब्रह्म विद्या परिचारिका
सद्गुरु का जग काम, करी करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो ऐसा और हंसनी स्वामी जी हर एक एक दोहा का लिखे हैं। आपको बस बूझना है। ऐसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान। बहुत 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 धन्यवाद सुखदेव। समय हो जाता है।